प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम बीएसटीसी परीक्षा के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि 1 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना, समय कम बचा है, आपका एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। साथियों सभी क्वेश्चन बीएसटीसी की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए रिपीटेटिव एवं संभावित क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है, अलवर, जयपुर, कोटा या बारां। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलवर में। ध्यान रखना परीक्षा में आ जाए कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। अगर आप 50 में से 40 क्वेश्चन सही करते हैं तो समझो आपकी अच्छी तैयारी है। ठीक है ना। तो राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है, जयपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कंवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कंवरा नामक जो गीत हैं वो किस लोक देवता से संबंधित हैं। तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या पाबू जी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बीएसटीसी परीक्षा में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन आज की क्लास में हम देख रहे हैं। बिल्कुल रामदेव जी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, खम्मा खम्मा हो अजमल जीरा कंवरा ये रामदेव जी के ऊपर संबंधित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित हैं, विवाह से, ऋतु से, धार्मिक से या विरह से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंवर कलेवा नामक जो गीत हैं ये विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि सब दुर्ग नंगे हैं परंतु ये दुर्ग बख्तरबंद हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है ना। तो अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है, रणथंबोर दुर्ग के लिए। ठीक है ना, रणथंबोर दुर्ग कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। इसके लिए कहा था, बी करेक्ट होगा। साथियों अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास को लाइक कर लेना है, उसके बाद में चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर दो। ठीक है ना, लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इससे क्या होगा, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी, उसके बाद में आपको आंसर की भी सबसे पहले मिलेगी। आगामी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की सभी क्लासें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैर में धारण किया जाता है, पैरों में पहना जाता है, हमेल, नेवरी, तजसी, नोगरी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा आभूषण पैर में धारण किया जाता है, नेवरी। ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेगिस्तान का ताजमहल किसे कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है। ठीक है ना, अपने जितने भी दोस्त बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं सभी को क्लास को शेयर कर दो। राजस्थान का ताजमहल, रेगिस्तान का ताजमहल, बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर। ठीक है ना, इसको कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों में इस क्वेश्चन को देख रहे थे कि रेगिस्तान का जलमल किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जलमल हो जाएगा बट्टाड़ू का कुआं जो बाड़मेर में स्थित है ना। किस किसने देखा है, बिल्कुल जो बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर में, उसको रेगिस्तान का जलमल कहा जाता है। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अपना कि राजस्थान का सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे अवधि तक लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था अपना बिजोली आंदोलन। ठीक है ना, कौन था, बिजोली आंदोलन, इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। धुन के धनी उपनाम से किसे जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धुन के धनी। ठीक है ना। साथियों कोई क्वेश्चन में गलती हो जाए तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकता हूँ, अभी एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था, मैं आपको उसको हाथों हाथ रिपीटेटिव कर दिया। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सभी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हैं और परीक्षा में छपने वाले हूबहू पेपर में, एग्जाम्स में छपने वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना।
तो बताना, दुन के धनी उपनाम से किसे जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जय नारायण व्यास को क्या कहा जाता है? दुन के धनी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी 2022 में पूछा गया था। तारकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तारकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर, यानी कि बी इसका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेवाड़ राज्य का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या रतन सिंह? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए आप सभी का, ठीक है ना। मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर रावल बप्पा, यानी कि बप्पा रावल, ठीक है ना। ये मेवाड़ राज्य के संस्थापक है, ठीक है ना। ए इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, वे सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, वे सर्वप्रथम कहां पर आए थे? अजमेर में। कहां पर आए थे? अजमेर, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी? क्षेत्र सिंह, राणा हमीर, महाराणा लक्ष्य सिंह या महाराणा कुंभा? चलो फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है ना। किस शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में। ध्यान रखना, प्रश्न आ जाता है कि चांदी की खान कहां पर स्थित है, तो जावर में स्थित है। कहां पर है? जावर में चांदी की खान स्थित है। ये महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में निकली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो चावंड में हुई थी। कहां पर हुई थी? चावंड में मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपकी बीएसटीसी परीक्षा में यही क्वेश्चन आएंगे। एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किस शासक ने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शेरशाह ने, ठीक है ना। किसने कहा था? शेरशाह ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? जसवंत थड़ा जोधपुर में, ठीक है ना, गाना सुना होगा आपने। तो जसवंत थड़ा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर, ए इसका बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुल्ले शाह की मजार कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुल्ले शाह की मजार राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? मेड़ता, केरला पाली, शाहबाद बारा या आमेर जयपुर? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दुल्ले शाह की मजार कहाँ पर है? शाहबाद बारा में, ठीक है ना। शाहबाद बारा में दुल्ले शाह की मजार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? शेख फरीद, चलपीर शाह बाबा, हजरत दीवान शाह, उपयुक्त कोई नहीं। इसका राइट हो जाएगा जो शेख फरीद है, ठीक है ना। शेख फरीद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सूफी संत के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। थड़ी वाले बाबा सूफी संत है शेख फरीद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार वाला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने अंग्रेजों की जो नसीराबाद छावनी थी उसमें लूटपाट की थी, और उस धन को लूट कर क्या किया था? गरीब एवं जरूरतमंदों को बांट दिया था। वो कौन थे? डूंग जी और जवार जी। ये ऐसे लोक देवता थे मेरे प्यारे विद्यार्थी जो अमीर एवं धनवान लोगों को लूट कर गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की समाधि स्थल बनावट मकबरे नुमा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या मेहा जी? बिल्कुल फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा लोक देवता गोगा जी, ठीक है ना। इनकी जो समाधि स्थल की जो बनावट है वो मकबरे नुमा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में बेरो नामक अत्याचारी का वध किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? किसने किया था? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या मेहा जी? चलो फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है ना। किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? रामदेव जी ने। रामदेव जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गना पक्षी विवार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है?
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों घना पक्षी विहार है ना, ये पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का जो मुख्य आकर्षण पक्षी है वह साइबेरियन क्रेन है। कौन है? साइबेरियन क्रेन, यानी कि सी इसका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पीवण किस जीव की प्रजाति? मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर पवन नहीं है, पीवण है, ठीक है ना। ये किस जीव की प्रजाति है? गिलहरी, मगरमच्छ, घड़ियाल या सांप? चलो बताओ, राजस्थान में पीवण किस जीव की प्रजाति है? सांप की, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा, इसका डी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित हैं? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। सिरोही, प्रतापगढ़, जयपुर या उदयपुर? उड़िया पठार राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका करेक्ट हो जाएगा सर सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में उड़िया पठार स्थित है, ए इसका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? 100 टापुओं का क्षेत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा जाता है? उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाएगा? बांसवाड़ा को। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को 100 टापुओं का क्षेत्र कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सावन भादो महल कौन से दुर्ग में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सावन भादो महल बहुत शानदार क्वेश्चन है, यानी कि बीएसटीसी में बार बार पूछा गया है, पहले भी बहुत बार पूछा गया है कि सावन भादवा महल कौन से दुर्ग में स्थित है? ये शाहबाद दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 12 में, ठीक है ना। शाहबाद दुर्ग 12 में, उसमें सावन भादो महल स्थित है, ये इसका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तोरण का संबंध जन्म से, शिक्षा से, विवाह से या मृत्यु से? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना, तोरण का संबंध किससे हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल विवाह से, बहुत शानदार जवाब है आपका, ठीक है ना, विवाह। तोरण का संबंध किससे है? विवाह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूटा देवल मेला, ये फूटा देवल मेला राजसमंद में आयोजित होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, राजसमंद में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है? बताइए, हाडोती का सुरंगा मेला किस मेले को कहा जाता है? रामदेवरा मेले को, पर्वतसर मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडोती का सुरंगा किस मेले को कहा जाएगा? चंद्रभागा मेले को। या कहाँ पर आयोजित होता है? झालावाड़ में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाडोती क्षेत्र आता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गधे एवं खच्चरों का मेला अपने राजस्थान में बहुत जोरदार बढ़ता है। ये कहाँ पर बढ़ता है? जयपुर में, लूणियावास में, ठीक है ना। वहाँ पर जयपुर का ऑप्शन नहीं है, अगर लूणियावास हो तो ध्यान रख लेना, लूणियावास आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में गधे एवं खच्चरों का मेला बढ़ता है जयपुर लूणियावास में, ठीक है ना। और लूणियावास गधे एवं खच्चरों के मेलों के लिए ही प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 2024 के अंदर हिंदी के मेरे प्यारे विद्यार्थी व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे, उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। खट्टे दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुरी तरह हारना, ठीक है ना। दांत खट्टे करना, ये बार बार पूछा गया मुहावरा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिल्कुल आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाए क्रोध प्रकट करना, ठीक है ना, इसका ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गेणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गेणेश्वर का टीला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? फटाफट से कमेंट करो, सीकर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेणेश्वर का टीला? बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा सर सीकर में। कहाँ पर है? गेणेश्वर का टीला, सीकर, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में है। ये कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बीएसटीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। अगली क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें और आगामी भर्ती परीक्षा चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने के लिए अभी इसी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना।